आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा राजनीति पर नहीं है, पर चूंकि कारण क्या है कि मुद्दा कोई भी हो, राजनीति उसमें होनी शुरू हो जाती है। पर यहां पर जो मुद्दा है वो राजनीति से प्रेरित है कि नहीं है वो दूसरी बात है, पर यहां मुद्दा आस्था का है। हम अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, हम अपने धर्म के प्रति बात करते हैं, हम धर्म के प्रति लड़ते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो भक्ति और धर्म का भी देश कहा जाता है। धार्मिक विभिन्नताएं, संस्कृति और जो परंपराएं हैं वो हिंदुस्तान को मजबूत भी करती हैं और शायद भावनात्मक रूप पर कमजोर भी, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि चीज़ों को लेकर जिस तरह से विवाद आते हैं वो स्पष्ट करता है कि हम जरूर आधुनिक युग में जी रहे हैं, हम 21वीं सदी की तरफ जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अब भी अगर धर्म और मान्यता की बात आती है तो उस पर चर्चाएं होती हैं और विवाद भी होते हैं। अमूमन धर्म को लेकर एक सीधी सी राय रहती है कि हमको अनुयायी के हिसाब से काम करना है, उसकी बात को समझना है, और जब धर्म पर कोई प्रतिरोध होता है या धर्म के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो उसको लेकर जो विवाद होता है वो भी हम देखते लगातार होता रहता है, बना रहता है, चाहे वो ज्ञानवापी मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो। यहां जो मुद्दा है वो आदि पुरुष को लेकर है। आदि पुरुष रामायण के कथानक पर आधारित एक फिल्म अभी रिलीज हुई। पहले भी उसको लेकर तमाम तरह के विवाद रहे, चाहे जो पात्रों की वेशभूषा को लेकर रहा हो या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर रहा हो, पर अब जो विवाद है वो अलग है, क्योंकि वेशभूषा बदली तो यहां पर डायलॉग में बवाल हो गया, और डायलॉग ऐसे जिनकी हम आज के दौर में चर्चा ही नहीं करते हैं। वो रामायण जिसको कभी रामानंद सागर ने बनाया था, वो रामायण जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, वो रामायण जिसको लेकर एक अलग तरह की व्यवस्था थी। जब रामायण आता था तो गली की गली खाली हो जाती थी, लोग चप्पलें और जूते उतार कर उस रामायण को देखते थे, क्योंकि इस रामायण के दृश्य, भाव, चरित्र और संवाद इतने अच्छे होते थे, इतने मन को भाते थे और इतनी मर्यादा के साथ होते थे कि लगता था कि हाँ, वास्तव में अरुण गोविल के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही बोल रहे हैं। और व्यवस्थाएं भी हमने तमाम ऐसी देखी है कि जहां अरुण गोविल कहीं जाते, तमाम तरह के इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं कि जब अरुण गोविल जाते हैं तो अरुण गोविल को लोग रामायण के रामचंद्र के रूप में पूजते हैं, उनके पैर छूते हैं, जो स्पष्ट करता है कि हां, हमारे भाव क्या है रामायण के प्रति और भगवान श्री राम के प्रति। पर जिस तरह से आदि पुरुष में जो खेल हुआ है, जो मजाक बनाया गया है, उस पर चर्चा महत्वपूर्ण है। मैं चर्चा सियासत के मायने से नहीं देखता हूं, मैं चर्चा एक नागरिक होने के नाते देखता हूं, मैं चर्चा एक इंसान होने के नाते देखता हूं कि यहां पर जिस तरह से जो संवाद कहे गए हैं वो संवाद स्पष्ट करते हैं कि आप हिंदू धर्म की से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं पर फिल्म बनाइए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर फिल्म बनाइए और जम के मजाक करिए। ये मजाक आज नहीं, कई फिल्मों में हुआ, चाहे हम काली की बात करें, चाहे परमावत की बात करें, चाहे तमाम फिल्मों की बात करें, चाहे पीके की बात करें, जिसमें भगवान शंकर की वेशभूषा पहना एक व्यक्ति दौड़ रहा था। ये एक मुद्दा नहीं, ये लगातार हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इतने महत्वपूर्ण विषय, इतने महत्वपूर्ण कथानक और इतने महत्वपूर्ण चरित्र, यानी वो चरित्र जो आज के समय में हर इंसान के मन में बसा हुआ है, हर हिंदू के मन में बसा हुआ है, हर सनातनी के मन में बसा हुआ है, हर भारतीय के मन में बसा हुआ है, भगवान श्री राम का चरित्र। और उसको लेकर जिस तरह से यहां पर एक तरह का बदलाव किया गया, चाहे वो हनुमान जी के व्यवहार हो और चाहे भगवान श्री राम के, किस तरह के संवाद, जहां पर पहले अलग अलग तरह की बातें कही गई, जहां पर लंका लगा देंगे, यहां पर रावण बिल्डिंग करते दिखाया जाता है। ये किस तरह का दृश्य है और ये कौन सी पृष्ठभूमि से बनाया गया है, इसके रिव्यू किस पे लिए गए हैं? क्योंकि जब हम कोई भी सीरियल बनाते हैं या पिक्चर बनाते हैं तो लिखा जाता है कि हमने ये रिव्यू
फलाने या उस ग्रंथ से लिए हैं, ये किसके रिव्यू है और किसके रिव्यू पे फिल्म बनाई गई है। मनोज मुंतशिर जिसने फिल्म के संवाद लिखे हैं और लेख निर्देशक ओम राउत, जिम्मेदारी थी उनकी, पर जिम्मेदारी जिस तरह से यहाँ गंभीरता से न लेते हुए केवल कोई मजाक बनाया गया है, इस पर चर्चा जरूरी हो गई है। चर्चा यहाँ पर सेंसर बोर्ड के अधिकारों पर भी है, चर्चा यहाँ सेंसर बोर्ड की गंभीरता पे भी है, और चर्चा यहाँ पर उन लेखकों के संवाद पे भी है जो किसी भी धर्म के साथ मजाक बनाते लगातार नजर आते हैं। सियासत तो अलग है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं अब सियासत होनी भी शुरू हो गई है, और सियासत भी ऐसी कि यहाँ पर बीजेपी जो हमेशा इस बात को लेकर बड़ी गंभीरता से रहती है, और इतनी गंभीर कि जहां पर पठान फिल्म में भगवा रंग की बिकनी को लेकर बीजेपी के तमाम नेता तमाम तरह के बयान देते नजर आए थे। वो मुद्दा भी बड़ा उछला था, हमने देखा है, पर अभी फिलहाल इस मुद्दे पर उनकी बाणी शांत है। हो सकता है कोई बदलाव हो या धार्मिक संगठनों को इसकी जिम्मेदारी दे दी हो, पर जिस तरह से हम यहाँ पर एक और बदलाव देख रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी एक मामला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को छोड़ अगर किनारे भी कर दें तो यहाँ पर विपक्ष भी पूरी तरह से फिल्म के विरोध पर उतर आया है। चाहे राजधानी लखनऊ की बात करें, जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने इसके पोस्टर जलाए, नारेबाजी की, यानी हिंदू धर्म संगठन तो विरोध कर ही रहे हैं, और जो विपक्षी है चाहे हमारी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है? क्या वास्तव में आस्था को ठेस पहुंची है या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ एक कदम है? फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा पर एक बयान सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बहु चर्चित विवादित फिल्म आदि पुरुष नोवेल्टी सिनेमा लाल बाग में लगी है। आज हम लोग यहाँ पर विरोध स्वरूप आए हैं। यहाँ जो दर्शक यहाँ आए हैं उनसे हाथ जोड़ के हम निवेदन कर रहे हैं कि इस फिल्म को मत देखिए। ये पैसा जो आप ऐसी फिल्म पे खर्चा करते हैं, इस पैसे को आप पार्कों में बच्चों को ले जाएं, पत्नी को ले जाएं, घुमाइए फिराइए, खाना खिलाइए, लेकिन ऐसी फिल्म मत दिखाइए जिससे सनातन का अपमान होता है। तो कल मैंने प्रार्थना पत्र हजरतगंज कोतवाली लखनऊ में दिया था कि इस फिल्म के जो कलाकार हैं, उनके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायलॉग जिन्होंने लिखे, मनोज मुंतशिर, इन पे एफआईआर दर्ज की जाए। आज दूसरे चरण में हिंदू महासभा आज नोवेल्टी सिनेमा पे आई है। जिस प्रकार से पूरी फिल्म में फिल्म का फिल्मांकन, जिस प्रकार से जो कलाकारों का पहनावा है, जिस प्रकार से डायलॉग है घटिया, जिस प्रकार से वेशभूषा है, धर्म का लगातार इसमें अपमान किया गया है। तो चर्चा वैसे बड़ी महत्वपूर्ण है, जहां पर शिवपाल सिंह यादव भी यहां पर उन भावनाओं को दर्शाते नजर आ रहे हैं जो अब तक फिलहाल विपक्ष में नदारद होती थी। कारण क्या है? क्या शॉर्ट ऑफ न्यूज की मिसाल है या फिर एक अलग तरह की 24 को लेकर एक रणनीति? क्योंकि यहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीजें बदल रही हैं। बीजेपी जो एक समय इस मामले को लेकर बड़ी गंभीरता से अपना विरोध करती नजर आती थी, तो बीजेपी तो यहां मुझे कम नजर आ रही है, पर विपक्ष है वो यहां पर पूरी तरह से इस पूरे मुद्दे को सियासी पहनावा या जामा बदलने में लगा हुआ है। कारण क्या है? 24 की लड़ाई है, पर यहां पर लड़ाई हमारी दो जगह है। यहां पे हमारी लड़ाई केवल सियासी नहीं, बल्कि यहां पर हमारी लड़ाई मर्यादा की है, वो आस्था की भी है। क्योंकि अगर लड़ाई मर्यादा आस्था की भी नहीं होगी तो ऐसे ही हमारे धार्मिक ग्रंथों से, हमारे धार्मिक हिंदू देवी देवताओं से, या हमारे धार्मिक जिनको मानते हैं उनसे छेड़छाड़ होती रहेगी। चर्चा में से महत्वपूर्ण मैं जरूर करा दूं। विवेक श्रीवास्तव प्रवक्ता सपा भाजपा से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से चंचल यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से विनोद सिंह अपनी बात रखेंगे, सनातन महासभा से विकास मिश्रा अपनी बात करेंगे, और फिल्म निर्देशक अरविंद पांडे मुंबई से अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा अरविंद पांडे से। अरविंद भाई, कैसे देखते हैं, ये गंभीरता है या एजेंडा है या मजाक है या जानबूझ के उपहास है उस व्यवस्था का, उस आस्था का, उस भक्ति की या उस परंपरा की जिसमें हम रामायण को नजदीकी से देखते थे, भाव से देखते थे? और हमने ये चीज दोबारा पुनरावृत्ति देखी है जब कोरोना के समय में दोबारा इन धारावाहिकों को शुरू किया गया। उसी उत्साह के साथ आज की पीढ़ी भी इस पूरे
व्यवस्था को देखती नजर आती थी। अरविंद पांडे। अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, अरविंद जी को मेरी आवाज नहीं रही। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जवाब लेते हैं। विवेक भाई, किस तरह देखते हैं इस पूरी व्यवस्था को और क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? विवेक श्रीवास्तव। विवेक भाई, शायद विवेक भाई को भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। चंचल यादव, आप बताइए। देखिए, आदि पुरुष मैंने अभी कल ही देखी है और सच बताऊं, मुझे देख करके बड़ा दुख हुआ कि मैं ये मूवी देखने क्यों आया। और चूंकि अच्छा। हम लोग पैनलिस्ट लोग हैं, इसलिए मजबूरी में हमें विवाद मैंने देखा था। लेकिन सच बताऊं, लिटरली इतनी घटिया मूवी है, जिस तरीके से संवाद इसमें यूज किए गए हैं, और वो वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरीके से ये मनोज शुक्ला नाम का व्यक्ति जिस तरह के संवाद दिया है। मैं भी उसी एक इंटरव्यू देख रहा था। अभी मनोज ने बोला कि मेरी दादी मुझे ऐसे ही सुनाया करती थी, हमारे घर में दादी, चाची, ताई, गांव के लोग हमें रामायण को इसी भाषा में सुनाया करते थे, जो आसान भाषा में लोगों को मिल जाए, आसान भाषा लोगों को तो टच कर सके, पहुंच सके। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और उसके अलावा एक किसी चैनल में मैं देखा, वो कहा मैं कतई माफी नहीं मांगूंगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं गौरव जी, देखिए ये समय जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। और आपको मैं बताऊं कि अगर आपने देखा होगा, जब हम लोग छोटे छोटे थे, रामायण मुझे पूरा याद है कि हम लोग घर पे टीवी होती थी और पूरा गांव एक तरफ बैठ के देखता था, सारे लोग चप्पल जूते निकाल के बैठ के देखा करते थे। इतनी आस्था का मतलब, इतना सम्मान था, इतनी श्रद्धा थी, और लोग इतना सम्मान था, वो लोग देखा करते थे। और आज के समय में हालत यह है कि गौरव भाई, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप मूवी देखने जाओगे तो जूते चप्पल निकाल के बाहर निकलोगे मारने के लिए कि ये कौन लोग हैं, किस तरह की मूवी बना रहे हैं। ये फर्क है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपको मैं याद दिलाता हूं, जैसे आपने देखा होगा कि महाभारत के संवाद जो है, एक मुसलमान ने, डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखा था। और सच बताऊं कि जो भी संवाद के जो डायलॉग्स हैं, इतनी खूबसूरत, आज भी जब आप कभी महाभारत खोलो देखने के लिए तो आप उठ नहीं पाते हो, लगातार देखते ही रहते हो। और आज के समय में अगर यही मनोज शुक्ला की जगह पे, मनोज शुक्ला और मनोज मुंसिर, नाम उनका बाद में पड़ा है, मुंसिर, और ये मनोज मुंसिर के जगह पे अगर मोहम्मद मुंसिर लिखा होता संवाद, तो मैं सच बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के विवेक भाई जो भी सुन नहीं पा रहे हैं, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में नंगा नाच। अच्छा, ब्राह्मण है इसलिए सच बताऊं, अगर वो मोहम्मद मुंसिर होता, अच्छा, जो संवाद उसने लिखा है, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो मोहम्मद मुंसिर होता तो आज ही भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में दंगा फैला रहे होते। इनका जो चश्मा है ना, देखने का नजरिया जो है, ये हिंदुस्तान, ये मुसलमान जहां पे इनको दिखता है, वो बराबर उसके ऊपर इनकी बोलती आगे बढ़ जाती है, बड़े ताव से बोलते हैं। और मैं बताऊं, आज के समय देखिए, अभी मैं देख रहा हूं कि अभी 2-3 दिन पहले विदेश राज्य मंत्री का मणिपुर में घर जल गया। उन्होंने ट्वीट किया था, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन ट्वीट किया है जी, श्री अन्न योजना वाला, अच्छा, खाओ और जियो हजारों साल, अच्छा, ऐसे कुछ था मेरे ख्याल ट्वीट इस टाइप का। और सोचिए, मणिपुर जल रहा है, इतना बड़ा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी शब्द मणिपुर को लेकर के नहीं कहा होगा। और सोचिए, और जबकि मैं अभी देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बयान दे रहे हैं, वो भी कितने दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये ऐसी मूवी बनाई जा रही है आज के समय में जो लोगों को बांट सके, और भारतीय जनता पार्टी के लगातार साजिश है ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाए। और मनोज कौन है ये? आपने देखा होगा जिस तरीके से इसके पहले भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लगातार जो है। अच्छा, एक और बात है, अगर ये मनोज अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जुड़ा ना होता तो अब तक इसका घर भी जला दिया गया होता, इसी हिंदूवादी संगठन के लोगों ने घर भी जला दिया होता उसका। अच्छा। लेकिन कारण क्या है कि वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ करता रहता है, वो प्रधानमंत्री जी की क्या नाम उसके बारे में उनकी तारीफ करता रहेगा और आस्था से खिलवाड़ करता रहेगा, और आस्था से खिलवाड़ करता रहेगा। और सोचिए, सच्चाई तो ये है कि जिस तरीके से माफी मांगने की बात ही नहीं होती है चंचल भाई, सुनिए, यहाँ तो कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी, जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, यस यस यस, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है, आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि उसका जो है धर्म के प्रति कितना श्रद्धा और सम्मान होगा, जो कि जिस रोड छाप भाषा का जो प्रयोग किया गया। और एक बड़ी मजे की बात और मैं देख रहा था, मैंने देखा वहां पे कि विभीषण की पत्नी बता रही कि संजीवनी बूटी कहां से आएगी,
कौन से पहाड़ से लानी है? नया रिव्यू करके आए होंगे ना। हाँ सोचिए, ये कौन सा रामायण ये लोग दिखाना चाहते हैं? ये कौन सा रामायण लेके प्रॉब्लम यही है ना, भारतीय जनता पार्टी को इतिहास बदलना चाहते हैं, रामायण बदलना चाहते हैं, महाभारत बदलना चाहते हैं। जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक यहाँ पर इस तरह का और हमारे हिंदू महासभा के साथी लोग हैं, ये चूंकि ये मैं बता तो रहा हूं, अभी अगर ये मोहम्मद मुंसिर होता मनोज शुक्ला की जगह पे, तभी हमारे साथी जो सनातन भाई, जो सनातन महासभा के बैठे हैं, अभी हमारे एक और साथी आपने दिखा रहा था, वीडियो आ रही थी, ये लोग अब तक ना जाने क्या कर चुके होते। अच्छा, अब तक पूरे देश में तो आग लगा ही चुके होते। अच्छा, ये जान लीजिए। और आप सच बताऊं, लेकिन कम से कम ये पर एक चीज और भी है कि शायद अगर ये मोहम्मद मुंसिर होता शायद आप भी यहाँ विरोध ना करते, ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम समाजवादी लोग, अभी आपको अच्छा एक बात और देखिए, बड़े मजे की बात, आपने देखा होगा एक मूवी आई थी, आपने जिक्र भी किया स्टार्टिंग में, पठान। पठान मूवी में केवल एक गाने में केवल भगवा ड्रेस, भगवा कलर पहन लिया था दीपिका पादुकोण ने। और मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और तो और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित आज के समय में जो पहले भोजपुरी नेता है, आज वर्तमान नेता हो गए हैं, ये नेता लोग जो है जिस तरीके से विरोध कर रहे थे, जैसे मनोज तिवारी, जैसे रवि किशन, जैसे अमान निरहुआ, ठीक है, ये लोग जो विरोध कर रहे थे, आज उन सबकी बोलती बंद है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं देखा कि जब ये मनोज तिवारी ने विरोध किया, आदरणीय मनोज तिवारी जी ने विरोध किया था उस पठान मूवी को लेकर के कि हमारे भगवा का सम्मान अपमान हो रहा है, तो लोगों ने वीडियो डाली मनोज तिवारी की कि ये देखो आपने जो है जिस तरीके से बियर बिस्किट आके छमक छल्ला वाली गानी था, छमक वाला मुझे ध्यान नहीं है, एक्चुअली भोजपुरी मूवी नहीं देखता हूं, तो वो जब लोगों ने मूवी डाली, जो वीडियो डाली, तो फिर जाके बोलती बंद हो गई। तो ये इनका दोहरा चरित्र है। अच्छा, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। ऐसे मेरा सवाल ले लीजिए जी। आपने यहाँ पर कहा कि चूंकि वो मनोज शुक्ला है इसलिए बीजेपी उस बात को तूल नहीं दे रही है, तो मैं क्या मानूं, अगर वो मोहम्मद मुंसिर होता तो आप भी यहाँ शांत बैठ गए होते? एक सवाल। देखिए, समाजवादी लोग, गौरव भाई, आपने शांत होते हैं नहीं होते? यस, मैं बता दूं, समाजवादियों का इतिहास रहा है। अच्छा, गलत का हम लोग विरोध करते रहे और सही का सपोर्ट करते रहे। हम लोग कभी जाति धर्म को नहीं देखा। हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी, आपने देखा होगा, विकासवादी पुरुष है, जो भी डेवलपमेंट की बात की उन्होंने, कभी जाति धर्म के आधार पर डेवलपमेंट की बात नहीं रखी होगी। ना कभी जाति धर्म को उनका कोई ट्वीट आता है, ना कोई संवाद आता है, ना कोई उनका क्वेश्चन, ना कोई सवाल, आपने देखा होगा, ऐसा कोई नहीं। तो ये भी देखा है कि दिल्ली में साक्ष्य हत्याकांड होता है, क्योंकि उसमें आरोपी मुस्लिम वर्ग से था। बहुत अच्छा सवाल। वहां पर भी अखिलेश यादव कुछ बोले नहीं। नहीं, एकदम बोले, एकदम आपने शायद नहीं देखा होगा। सुनिए, और मैं आपको याद दिलाता हूं, साक्षी के बाद जस्ट बाद एक घटना और हुई थी जी, बिल्कुल। और मैं देखा कि देश की मीडिया का क्या स्तर है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। अब मीडिया सवाल मत सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। उसी मीडिया ने एक लड़की यादव थी और लड़का जो है मेरा ख्याल है गुप्ता है, कोई और जाति का था। जाति की बात मैं नहीं करना चाहता, जाति को तो बोलना ही गलत। जाति की बात आप करेंगे, हम ना करें। नहीं, मैं नहीं करना चाहता, सुन लीजिए। लेकिन उस घटना को किसी भी चैनल ने दिखाया, टेक्निकल पेपर कटिंग बन के रह गई, उससे विभत्स घटना थी। और मैं आपको याद दिलाता हूं, आंदोलन कर देते, हम दिखा देते। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, आंदोलन कर देते अगर आपको दर्द यही तो मीडिया का स्तर है। और शायद आपने उस दिन मैंने आपके सामने बात रखा था, यही तो मीडिया। और मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ मौर्य दंपत्ति की हत्या हुई आजमगढ़ में। मैं बताऊं, निर्भया जैसी कांड की घटना हुई, पुनरावृत्ति हुई थी, और पति पत्नी का अपहरण होता है और 3 दिन तक लापता रहते हैं वो लोग, और फोन करता है कि मेरा अपहरण हो गया है। उसके बाद पुलिस नहीं खोज पाती है, और उसके बाद जो है 3 दिन बाद वही पुलिस, सरकार सो रही थी, सपा ने क्या सरकार सो रही, सोचिए सपा ने क्या किया उसके लिए? इसी बात कर रहा हूं, इससे सरकार के लोग, मैं बता रहा हूं, सरकार अगर सो रही थी, सपा ने क्या किया? मुख्यमंत्री से जाती मौर्य दंपति की घटना आप बता रहे हैं, सपा ने क्या किया? सपा ने संघर्ष किया, आंदोलन किया, रोड पर उतरे, पैदल मार्च किया, विधानसभा के अंदर बात उठाई। लेकिन आज का सवाल यह है, विधानसभा में उठाई गई बातों का कोई संज्ञान लेता है? उठाते रहिए, वही उठाते रहिए, ठीक है। प्रवक्ता भाजपा विवेक श्रीवास्तव, भाई वो मनोज शुक्ला है इसलिए आप लोग यहाँ पर कुछ कह नहीं रहे हैं। कभी बिकनी विवाद पर बोलते हैं, भगवा पर, तो तमाम तरह के बयान देते रहते हैं, पर जो चल रहा है विवेक श्रीवास्तव जी, उस पर लगाम कब लगेगी? इनको दिखाई दे कब धार्मिक आस्था से खिलवाड़ बंद होगी? कब धार्मिक व्यवस्थाओं पे सियासी ताना बाना नहीं बुना जाएगा? किस तरह देखते हैं कि चंचल यादव ने सीधे आरोप लगा दिए हैं कि अगर मोहम्मद मुंतसिर होता तो आप संघर्ष कर रहे होते, रोड पे आ जाते, पर चूंकि मनोज शुक्ला है इसलिए उसके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के जो केवल भगवा बिकनी पर बड़े बड़े बयान दे देते थे, अभी बयान शांत है, कारण क्या? 5 सेकंड इसमें ऐड कर दूं। मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब मनोज शुक्ला, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब ये है कि हिंदू मुसलमान, अच्छा, चाहे वो मनोज यादव, भाई आपने मनोज शुक्ला नाम लिया है। सुनिए, मैं कर मनोज शुक्ला, आपने ब्राह्मण बोला है, सुनिए, मनोज शुक्ला चाहे मोहम्मद मुंसिर, या वो मनोज यादव, या कोई यादव होता, कोई और भी होता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि हिंदू मुसलमान जो एंगल है, जो चश्मा इनका देखने का है, हिंदू मुसलमान एंगल, चलिए इससे तो जवाब दे दीजिए। देखिए गौरव जी,
जो विशेष चंचल जी उठा रहे हैं, उनका कहना बहुत हद तक सही भी है। अगर ये काम किसी विधर्मी ने किया होता तब उसकी ईंट सीट बजा देती। दुख इस बात का है जी कि कुकर्म अपने ही समाज के किसी भाई ने किया है, अच्छा और जिसने भी ये हिमाकत की है, जिस तरह से साधु संत नाराज हैं, बहुसंख्यक समाज उस पर उद्वेलित है। करेंगे क्या उस पर? स्वयं अनुराग ठाकुर जी का बयान आ चुका है। निर्माता निर्देशकों ने कुछ डायलॉग बदलने की बात कही है, हफ्ते भर का समय मांगा है। नहीं तो हिमाकत कैसे हो जाती है विवेक श्रीवास्तव जी? हिमाकत कैसे हो जाती है? जाती है। हाँ, हिमाकत कैसे हो जाती है? क्या करता रहता है सेंसर बोर्ड? सुन तो लीजिए, सुना दीजिए। हिमाकत इसलिए हो जाती है कि बहुसंख्यक समाज सहिष्णु है, अच्छा, उदारवादी है, सहनशील है। इसमें किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होती कि मुस्लिम संप्रदाय के किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर फिल्म बना देते। नहीं बना सकते, क्षमता नहीं है, हैसियत नहीं है, बिल्कुल हैसियत नहीं जी। ये इनको तो मैं क्या शब्द प्रयोग करूं जी। ये लोग केवल बहुसंख्यक समाज को ही अपमानित करने की कुत्सित प्रयास करते रहते तो हैं। केवल डायलॉग बदलवाएंगे या फिर माफी मंगवाएंगे? यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देकर संदेश देंगे। सरकार आपकी है। देखिए गौरव जी, हमारा बस चले हाँ, तो ये पूरी फिल्म अरे आपके बस चलेगा भाई, सरकार आपकी, आप ही का बस चल रहा है। क्या बात है विवेक भाई, दिल खुश कर दिया आपने। सुन लीजिए, सुना दीजिए। अगर मेरा बस चले हाँ, तो इस फिल्म के डब्बे में आग लगवा दूं लीजिए। और इनके निर्माता निर्देशक से सारे कलाकारों को 100 जूते पड़वाऊं। अच्छा, इससे कड़ी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता से आपको नहीं मिलेगी। अच्छा मैं अयोध्या के बगल का रहने वाला हूं, जी, अपने आप को भगवान राम की प्रजा मानता हूं जी। और इस तरह के अपमानित करने वाले जो डायलॉग मेरे संज्ञान में आ रहे हैं जी, मैं इस फिल्म को देखने तो दूर जी, मैं इनके लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं कर पा रहा हूं आपके नेशनल चैनल पे जी, उस स्तर का शब्द मैं इनके लिए नहीं दे पा रहा हूं जी। मैं इनके नाम की मैं चर्चा नहीं करना चाहता। क्या बात है? इन दुष्टों के जो भी कह लीजिए आप सब, जी, इन्होंने जिस तरह की फिल्म बना करके, और उसको पहली बात तो इसका नाम ही गलत है। जी, आदि पुरुष आदि देव भगवान शंकर के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो यही लोगों ने खुराफात कर दी जी, नाम में ही रख करके। जी, दूसरा जो अंदर डायलॉग प्रयोग किए हैं, जी, सड़क छाप। जितने सड़क छाप डायलॉग हैं, जी, और दूसरी चीज इसमें जिस स्तर के पात्र यूज किए गए हैं, जी, उन पात्रों को कहीं भी रामायण जैसे महाकाव्य की या भगवान राम के चरित्र की लेस मात्र समझ ही नहीं है। बिल्कुल। भगवान राम पे रामायण बनाया था रामानंद जी ने, जी, कुछ भाव था, जी। कुछ लोगों ने उसमें भाव डाले थे, दोहे थे, चौपाइये थी, एक अर्थ था, या कुछ नहीं है? नहीं सुन लीजिए, नहीं उसमें कुछ भाव कलाकारों ने भी डाले थे। जी, मैं एक दिन अरुण गोविल जी का इंटरव्यू देख रहा था। जी, उन्होंने कहा कि जब रामायण का सीरियल की शूटिंग चल रही थी जी, तो बहुत विदेशी पत्रकारों ने कहा कि आप शराब का गिलास लेके फोटो दे दीजिए, ना शराब का गिलास लेके दीजिए, एक खाली गिलास का फोटो दे दीजिए, पानी भर पीते हुए, कुछ कलर वाटर। जी। मतलब एक किस तरह से विदेशी मिशनरीज हिंदू धर्म के देवी देवताओं के उस महाचरित्र को विदृढ़ करने की कोशिश करती है, जी, इसका उदाहरण उनके इंटरव्यू में था। जी। मुझे पूरी आशंका है कि ये फिल्म विदेशी मिशनरीज के फंड से फंडेड है जी, और बहुसंख्यक समाज के मानस पे कुठाराघात करने वाली है। अच्छा, बोल दिए। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, मेरा बस चले तो मैं इस फिल्म के डब्बे में आग लगवा दूं। चले ठीक है, दोबारा बोलो। उन्हें 100 जूते पड़वाऊं। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है। इससे कम इनकी मेरे तरफ से कोई सजा नहीं है। ठीक है। अरविंद पांडे, आग लगे इसी फिल्म में। चले ठीक है। हाँ जी। अरविंद पांडे,
क्या देखते हैं? जी सर बताएं। उपहास, देखिए एक फिल्म मजाक, सिस्टम का, सेंसर बोर्ड का, और सेंसर बोर्ड कहाँ सो रहा है? ऐसे ऐसे जो रिव्यू नहीं देखता है। काल भंग कर दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जी जी ऐसे सेंसर बोर्ड को देखिए मैंने लाना चाहिए मेरी पहले तरफ भी से। आपसे बात करी थी। जी ऐसे सेंसर बोर्ड तो को हो गया, हो ये गया, कहा था कि हो गया, रोज आ गया, रोज आ पाल के गया, जाने की जरूरत है। रोज आ गया। सरकार आपकी रोज दिखाइएगा, देखते हो क्या क्या अरे होता है। ठीक है, सरकार सबसे बड़ी सरकार जिम्मेदारी है, सेंसर सेंसर बोर्ड बोर्ड जो चलिए भी ठीक है, है, चलिए बोलिए। इस पे कड़ी हो गया, कार्रवाई भाई हो गया, है। आ गया, रोज आ गया, बहुत रोज है, पता है। ठीक है, बोलिए अरुण पांडे, बोलिए। किसी भी विजुअल प्रस्तुति का सिनेमा घर में तब तक प्रस्तुत नहीं हो सकता जब तक सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेकर ना आए। बिल्कुल सही बात है अरुण जी। जी सेंसर बोर्ड इसीलिए बनाया गया है कि जी। वो जो उसकी नियमावली है उसका जी। अनुपालन करे, जी जिसमें किसी धर्म, समुदाय, जी। किसी आस्था, किसी भाषा या जी। किसी भी ऐसी चीज का उपहास या व्यंग या उसका जी। मजाक ना उड़ाया जाए जी जिससे आहत हो, उनकी आस्थाएं आहत हो जी या किसी भी तरह का दुर्व्यवहार समाज में बन। जी तो सबसे पहली जिम्मेदारी जी जानबूझ से छोड़ दिया गया, जिसमें विवादित हो और मामला थोड़ा तेज पकड़े। जी। बॉलीवुड में बहुत सारा ऐसा भी चलन है कि जिससे विवाद होता है जी तो पहली जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड की, उसके चेयरमैन की, उसके मेंबरान की, भी है और बहुत सारे अरविंद पांडे जी, आपकी आवाज बड़ी व्यथित आ रही है, मुझे समझ से बाहर है। विचित्र आदमी। तो मेरा ये मानना था कि जी। इसके बाद जो है प्रत्येक तरह की जिम्मेदारी अरुण पांडे, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं अपने दूसरे साथी चलता हूँ। विकास मिश्रा, कैसे देखते हैं? भैया सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे अभी हमारे विवेक श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, इसको देखना पसंद नहीं करते हैं। मैं आपको सजेशन दूंगा, देखें ज़रूर, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा किस स्तर तक कुठाराघात किया गया। जी कुछ एक सीन मैंने देखे और इसके लिए मैं मेरे एक कोलीग हैं, मुस्लिम हैं, उन्होंने 16 तारीख को मूवी देखी और आते ही हमको बताया सर आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जिस तरीके का कुठाराघात किया गया है क्या बात है। वो बहुत गलत है और मैं चाहूँगा कि इस पर आप प्रतिक्रिया भी दें और कुछ ना कुछ कार्रवाई इनके लिए करवाएं। अच्छा इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ उनको। जी। तो जब मैंने भी कुछ सीन उसके देखे, जी आपको बताएं एक सीन उसमें दिखाया गया है कि रावण जो है अपने एक दूत को माता सीता का रूप धार करके लाता है और राम जी के सामने प्रस्तुत करता है बेड़ियों में जकड़ा हुआ। अच्छा। और फिर बेड़िया खोल के माता सीता को जाने को कहता है और दोनों राम जी और सीता जी एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे होते हैं, एकदम कमर्शियलाइज मूवीज जो होती है उस तरीके से। हाँ। और फिर जब सीता जी हीरो पास हीरोइन पहुंचती की है, तरह। हाँ जब सीता जी पास में पहुंचती है तो पीछे से रावण का एक दूत जाता है और माता सीता के गले पे चाकू रखता है और चाकू चला देता है। ठीक है, ये सीन मैं पूछना चाहूंगा जितने भी ज्ञानी लोग जिन्होंने बनाया रिव्यू कहाँ से है, करा है? ये चरित्र ये पार्ट कब लिखा गया है, किस रामायण में लिखा गया है? जी। माता सीता का स्वरूप मात्र ही बहुत पूजनीय हो जाता है। क्या अगर बात। उसको आपने स्वरूप मात्र ही दिखाया था तो उसके ऊपर गर्दन पे चाकू चलाने का अधिकार किसने दिया था? इतना शक्तिशाली कौन हो गया था जिसने ऐसा किया? दूसरा, हमारे बहुत ही अच्छे कवि मनोज मुंतशिर साहब, जो मनोज शुक्ला भी हैं, जिन्होंने इसके संवाद लिखे हैं जी। और राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी किए गए हैं, शायद वो अब उस सम्मान को पचा नहीं पा रहे हैं। इतना अधिक सम्मान उनको ज़्यादा मिल सम्मान गया मिल गया है, मनोज मुंशी इतना को। अधिक सम्मान मिल गया है कि ज़्यादा वो सम्मान सम्मान मिल गया पचा नहीं पा रहे हैं। अगर किसी अदर धर्म पे, इस्लाम धर्म पे अगर ऐसा कुछ बना होता तो अब तक क्षमता नहीं है। फतवा जारी हो गया विकास में होता। क्षमता नहीं है इनकी। अब तक फतवा जारी हो गया था सर तन से जुदा। जी मैं सनातनियों से कहूंगा, शालीनता हो गई, आप सर तन से जुदा का तो वो नारा ना लगाइए क्योंकि वो अपने यहाँ कहा नहीं जा सकता, हम लोग करते भी नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का नाम जरूर छीन लीजिए आप, ऐसे व्यक्ति की पहचान जरूर छीन लीजिए आप। जिस व्यक्ति को आपने पहचान दी, जिस व्यक्ति को आपने नाम दिया है, उस व्यक्ति का नाम छीन लीजिए और नाम विहीन कर दीजिए उसको, और सारी जिंदगी वो जीता रहे इसी तरीके से। इससे बड़ा दंड और कुछ नहीं हो सकता। सनातनियों पर इस तरीके से आघात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सनातन महासभा जिस स्तर तक कर सकती है उस स्तर तक कार्रवाई की मांग करेगी और निश्चित तौर पे कार्रवाई करवाएगी। सिर्फ यह कह देना कि अब मैं डायलॉग को संशोधित कर लूंगा, फिर से प्रस्तुत कर दूंगा, मानवीय बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आपने मूवी ये क्या लॉन्च हुआ? कर दी है, लोग देख चुके हैं, उसका दंड आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता भी बैठे हैं और यानी हमारे जो जो डाल देता हटा देंगे। नहीं हटाने का मतलब ही नहीं है, इस तो मूवी मतलब को नहीं। बैन हो जाना चाहिए। कम से कम 230 यूपी करोड़ का में- व्यापार कर डाउनलोड चुके कर लिया फिल्म। भाई। कम से कम यूपी में तो बैन हो ही जानी चाहिए फिल्म थी। 230 करोड़ का व्यापार कर चुकी है अब बिल्कुल तक। कर चुकी है भैया, यही उनका उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने इस तरीके कुठाराघात किया और उसका उनको फल भी मिलना प्राप्त हो गया है। अगर इसी तरीके से यही फल मिलता चला गया तो ये ऐसे कुठाराघात करते चले जाएंगे। और ये इससे बड़ा अपमान और क्या होगा कि माता सीता और श्री राम जी के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने कुठाराघात किया। रावण
रावण जो है प्रकांड पंडित था, उसकी गलती की सजा राम जी ने उनको दी थी, जहां पे वो गलत हुआ उसकी सजा राम जी ने दी, परंतु यह नहीं था कि उसको ज्ञान प्राप्त नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो परम ज्ञानी नहीं था। इस तरीके से आपने उसको चमड़े के जूते पहना के और एक इस तरीके का प्रस्तुत किया जैसे कि हम विदेशी मूवियों में जो विपरीत कैरेक्टर के लोग होते हैं उनको दिखाया जाता है। हॉलीवुड कैरेक्टर बिल्कुल भैया, इस तरीके चमगादड़ के ऊपर वो दौड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे समझ लीजिए। और मैं एक सेकंड भैया, इस समय विवेक श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, इनके सरकार भी है, मैं इनसे बिल्कुल मांग करूंगा, अगर आप इतना व्यथित हैं जितना आप दिखा रहे हैं, तो यूपी में आपकी सरकार, यूपी में आप बैन करा दिए, कल से बैन हो जाए, किसी भी सिनेमाघरों में चलने ना पाए। क्या बात है, ठीक है, ठीक है, केवल एक हफ्ते का समय नहीं मिलना चाहिए, आप बैन होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ फार्मेंट प्रवक्ता कांग्रेस विनोद सिंह, कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दे दी है। भूपेश बघेल भी बोले, तमाम बड़े नाम ने कहा है कि ओम राउत और मुंतशिर माफी मांगे। क्या माफी मांगे तक यहाँ सीमित रहना चाहिए, या वास्तव में विनोद भाई यहाँ पर कुछ एक अलग संदेश जाना चाहिए, क्योंकि सियासी मामला हो चुका है, यहाँ पर आस्था की बात भी चल रही है, पर यहाँ पर सियासी मामला भी हो चुका है, यानी 24 की रणनीति के तहत एक प्रकार से सियासी ड्रामा बन चुका है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो यहाँ विरोध कर ही रही है, विपक्ष भी विरोध पर उतर आया है, जो अब तक विरोध जताता नहीं था। देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो इस फिल्म के जो निर्माता हैं या जो लेखक हैं मनोज जी, जिनकी चर्चा हो रही है, इन सब लोगों ने ऐसा कृत्य किस प्रेरणा से, किसके कहने पर जी, और आप देख रहे हैं इन लोगों की सोहबत पिछले कुछ दिनों से कि किसी पार्टी विशेष के तहत ज़्यादा आ रही, उसके प्रशंसक के रूप में इनकी भूमिका निकल के आ रही है जी। तो ये कहीं पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत जी हिंदुओं के प्रेरणा स्रोत, आदर्श पुरुष जी, श्री राम, माँ सीता, उनके प्रति इनका अपमान, इनकी नासमझी, इनकी सोची समझी रणनीति के तहत जी, इसमें बहुत सारी राजनीतिक शक्तियां हैं जी, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं और इस व्यवस्था से जुड़े हुए, बाजार से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, तो ये पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, अच्छा, राजनीतिक चरित्र दिखता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि राम का नाम केवल राजनीतिक इस्तेमाल के लिए तो ये उपयोग करते हैं, लेकिन उसी राम का जब इस प्रकार से चित्रण होता है, अपमानजनक चित्रण और व्याख्या होती है इतने बड़े स्वरूप में, बड़े नेता को बयान नहीं आते, उस पर प्रधानमंत्री जी को खुद आके खंडन करना चाहिए और कठोरतम विधिक कार्रवाई जो संभव है संविधान में, कि ऐसी घटना, ये लोगों की भावनाओं को ठेस करने की घटना है, आहत करने की घटना है, इससे बड़ी घटना भावनात्मक रूप से आहत करने की कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो उस पर उनके पार्टी का प्रशंसक है कि नहीं है, उनका प्रशंसक है कि नहीं है, अच्छा, इस सब को दरकिनार करते हुए करोड़ों करोड़ों हिंदू भावनाएं जो आहत हुई हैं उसको सामने रखते हुए, मुख्य रखते हुए, और इन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इतना सब चर्चा के बावजूद जिस हठधर्मिता, जिस जिद, जिस घमंड का इससे जुड़े हुए लोग, मनोज और निर्माता लोग, जिस तरीके से ओम राउत, ये लोग नहीं पीछे हटने के लिए कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो ये पूरे देश से, पूरे देशवासियों के से बड़े हो गए हैं। अच्छा, तो ये बड़े, मैं सवाल जो उठा रहा हूं उसकी गंभीरता को समझिए, विवेक जी को समझना पड़ेगा। अच्छा, वो उनको शय कहां से मिल रही है, उनको ये ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, बीजेपी दे रही क्या? और अगर नहीं, इनको क्या बिल्कुल वो जानते हैं, खुद जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी की शोभा बने हुए हैं ये लोग। अच्छा, उनके केवल उनके व्यक्तिगत प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, तो अगर ऐसा नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो इस प्रकार की घटना पूरी तरीके से कुछ नहीं कह सकते निंदनीय। ऐसे व्यक्ति को, सही कहा किसी ने, इनका नाम, इनका काम, इनकी पहचान सब छीन लेनी चाहिए और पूरे भारतवासियों को एक स्वर में, हिंदू समाज को, इस व्यक्ति, ऐसे जिससे भी जुड़े हुए प्रमुख लोग हैं, इनकी कोई भी कभी भविष्य में पिक्चर, लेखन, सीरियल नहीं देखना चाहिए। मेरा सवाल रहेगा, जब एक काली फिल्म मूवी आई थी जिसमें माँ काली को सिगरेट पीते दिखाया गया था, उसके बाद भगवा बिकिनी विवाद था पठान फिल्म का, उस पर कांग्रेस की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं आई थी, क्या बात है? 24 को लेकर सॉफ्ट हिंदू की तरफ जा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए सॉफ्ट हिंदू, हार्ड हिंदू, पूछ रहा हूँ, प्रतिक्रिया आई नहीं थी इसलिए पूछा। देखिए बिल्कुल आई थी। नहीं, सवाल है, सवाल यही, मेरा यही है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये जो टारगेट ऑडियंस को लेके इतने बड़े स्तर पर ये पिक्चर रिलीज हुई है, कैसे हो गया? नहीं, विचार नहीं परिवर्तन हुआ, ये बहुत व्यापक स्वरूप में ये आई है।
तो इस पर माँ काली भगवान नहीं थी क्या? नहीं, बिल्कुल थी। हाँ। बिल्कुल थी, लेकिन उस पर समय समय पर उससे जुड़े उसके निर्माता निर्देशक ने माफी भी मांगी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरा ये उद्देश्य नहीं था। अच्छा। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन मैं सवाल इतना होने के बावजूद, इतनी चर्चा होने के बावजूद, अच्छा। ये लोग इतने हठधर्मी हैं, ये कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा। मैं पीछे नहीं तो हटूंगा। क्या चाहते क्या हैं आप? तो और दूसरा, सेंसर बोर्ड को भी पुनर्विचार चलिए, करने पूछ की लेता हूं। आवश्यकता है। किस प्रकार के नादान, अयोग्य, नासमझ लोग वहां पर बैठे हैं जो करोड़ों धृतराष्ट्र हो गया, या अखिलेश किसी यादव भी बोले धर्म हैं। की अखिलेश भावनाओं यादव बोले हैं, सेंसर बोर्ड का आदर धृतराष्ट्र नहीं हो गया करते है। हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसे सब ये लोग सब मिली भगत है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लीजिए। को इस चलिए। पे नहीं, राम के प्रति निष्ठा साबित करनी पड़ेगी साबित और करनी पड़ेगी। कठोरतम पूछता कार्रवाई पूछता करते हुए पूछता। इस हो पिक्चर गया, हो को गया। कल से लगने ही ना दे, पूरे देश में बैन करने ठीक की है, मांग ठीक है है, हमारी। ठीक है, ठीक है। अरविंद पांडे को दोबारा लेता हूँ, फिर विवेक चौधरी जाता हूँ। अरविंद पांडे, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरविंद पांडे जी बोलिए। अरविंद पांडे बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरविंद पांडे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शायद आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, विवेक साहब क्या कुछ जवाब दे रहे थे आप बिरोध सिंह की बात का? आरोप लगा दिया आपके ऊपर, ऑक्सीजन आप दे रहे हैं, बड़ा आप रहे हैं। बहुत तसरत पे देखा गया, जी जो गलत है वो गलत है। जी हमने माँ काली फिल्म के फिल्मांकन का भी विरोध किया था। जी इसमें भी हमारी स्पष्ट प्रतिक्रिया है। जी निर्माता निर्देशकों के बारे में भी प्रतिक्रिया, इस फिल्मांकन के भी बारे में प्रतिक्रिया है। अच्छा। ये पूरी तरह बहुसंख्यक समाज के देवी देवताओं का उपास उड़ाने का उपक्रम है। जी इसे तत्काल बंद करना चाहिए। जी ये माफी मांगने से ये विषय नहीं समाप्त होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से मेरा स्पष्ट आग्रह है कि तत्काल फिल्म उत्तर प्रदेश के सिनेमा घरों से उतरनी चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अलावा और कहीं इस नहीं तरह से जाएगी? जी, पूरा देश आपका नहीं है क्या, कि उत्तर प्रदेश में हिंदू रहते हैं क्या? जी, आपने उत्तर प्रदेश की बात उठाई थी, मैं तो पूरे देश की बात उठा रहा हूँ। बिल्कुल पूरे देश के सिनेमा घरों से उतरना चाहिए। जब नेपाल में फिल्म को लेकर विरोध हो रहा है तो देश की भी बात ही क्या कर भाई, सकते? मैं तो कह रहा हूँ कि इसके डब्बे में ही आग लगा देनी चाहिए। चलिए, अगर निर्माता निर्देशक फिल्में नहीं उतारते तो लोगों को उन सिनेमा घरों में आग लगा देनी तो चाहिए। विरोध सिंह क्यों बोल रहा है कि ऑक्सीजन आप लोग दे रहे हैं? ये तो देखिए, ये सेलेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा ये माँ काली फिल्म के फिल्मांकन में नहीं बोलेंगे। अच्छा इसमें किसी व्यक्ति विशेष को भाजपा का कार्यकर्ता बता रहे हैं। अच्छा, कभी वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में देखा गया क्या? विरोध सिंह बिल्कुल देखा गया। लगातार और आपकी पार्टी का, आपके पार्टी की नीतियों का, आपके विचारधारा का मुख्य प्रचारक के तौर पर वो देखा जा रहा है। लीजिए। और आपके आयोजनों हमारे किसी का, आपके कार्यक्रम में आयोजनों देखा का गया। हिस्सा बिल्कुल देखा गया। कार्यक्रम में? आपके वरिष्ठ नेताओं के व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो प्रमुख आकर्षण केंद्र रहा है। क्या बात करते हैं विवेक जी? भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में मनोज मुंतशिर देखा गया हो तो आप बताएं। लगातार देखा जा रहा है, आपसे उसको शय मिल रही है। नहीं, उसकी ऐसी हिमाकत कैसी हो सकती है? तथ्यहीन बातें मत करिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में या भारतीय जनता पार्टी के किसी औपचारिक कार्यक्रम में उसको औपचारिक रूप से देखा गया? अरे व्यक्तिगत जो बात हो तथ्यात्मक बातें करिए। व्यक्तिगत तौर पर आपके नेता की सुन लीजिए, जब कोई पार्टी सत्ता में होती तो बहुत से भाड़ उसकी प्रशंसा अनुशंसा करते रहते हैं। अच्छा तो सारे भाड़ों को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बता दीजिएगा क्या? अच्छा राजा के दरबार में बहुत से भाड़ बिरदावली गाते रहते हैं। अच्छा, तो ये भांड है क्या? सारे भाड़ों को आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बता नया नाम दे दीजिएगा। दिए क्या इनको? भांड है क्या ये विवेक श्रीवास्तव? बहुत से लोग बिरदावली गाते सत्ता बच चुकी। अच्छा चलिए, नया आपके सत्ता में तो आपके लोग बिरदावली गाते थे। अच्छा। लोग तो लालू चालसा तक पढ़ते थे। अच्छा चंद्र स्वामी की चालसा तक पढ़ी गई है। लीजिए, ठीक है, तो उसका क्या मतलब? भाड़ों को आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बता देंगे? लीजिए विरोध सिंह। भगवान राम के अपमान करने वाले को भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता
बर्दाश्त नहीं कर तो सकता। अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई? अब प्रधानमंत्री जी ने बेटा ट्वीट क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री अब जी तक मेरी ने कार्रवाई क्यों नहीं आप की भाई? समेत पूरे देश की भावनाओं को ध्यान में अभी रखते ये- हुए ट्वीट क्यों नहीं किया? क्यों कार्रवाई अभी नहीं ये- की? वो व्यक्ति कह रहा है मुंबई महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, नहीं वो व्यक्ति कह रहा है कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। आप जाके देखिए। और महाराष्ट्र आपकी सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से उसने मांग की है महाराष्ट्र में। आपका क्या स्टैंड है इस पर? तो अतीक अहमद भी मांग रहे थे। जी, अरे कहाँ कौन अतीक सा अहमद वाला परिणाम मामला लेके चले जा रहे होता हैं? है? ठीक है, वो उस मामले को ना उठाइए, वो तो किस- कानून किस- व्यवस्था पर एक किस- पिस्टन लगा हुआ है। किस अपराधी विवेक को- श्रीवास्तव, चलिए। जिसने भी अपराध किया होता है, हर जी। व्यक्ति को अपराध बोध होता है, चलिए। सबको सुरक्षा की दरकार होती है। चलिए ठीक है, सेंसर बोर्ड को डटास अब हर- बताया हर- अखिलेश हर- यादव। हर विवेक व्यक्ति का श्रीवास्तव, फैसला प्रधानमंत्री विवेक श्रीवास्तव, करेंगे। अरे कुछ तो हम लोगों के ऊपर छोड़ सुन दीजिए। लीजिए विवेक श्रीवास्तव, अखिलेश यादव यहाँ पर सेंसर बोर्ड को बोले हैं कि सेंसर बोर्ड धृतराष्ट्र है, सरकार आपकी है। बिल्कुल। जी, अगर सेंसर बोर्ड इस तरह की फिल्मों को प्रमाण पत्र दे रहा है, हाँ, तो मैं भी कह रहा हूं उसकी आंख में फूटा पड़ा है, अच्छा, अंधा है। तो कार्रवाई कब करेगी सेंसर बोर्ड पर? बिल्कुल होनी चाहिए। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, सेंट्रल की संस्था है, वो राज्य की नहीं है। बिल्कुल, जो भी इसके जूरी के मेंबर रहे हैं, जी। जिन्होंने फिल्म को सर्टिफिकेट दिया है, जी, उन चलिए सारे के जूरी मेंबरों की सदस्यता तत्काल समाप्त होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक है, ठीक है। अरुण पांडे, अरुण पांडे, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी जी बोलिए। लेकिन जो बातें कर रहे हैं हमारे भाई, जी ये जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड की है, इससे पहली जिम्मेदारी उन लोगों की है। अगर कोई सेंसर बोर्ड या कोई कार्रवाई किसी पर ना हो तो क्या कुछ भी कर सकता है? अरविंद जी की आवाज नहीं आ रही गौरव जी। अरविंद जी, आप कराइए आवाज। अगर अरविंद जी अगर आप वाहन चला रहे प्लीज वाहन रोक के बात करें, स्पष्ट नहीं हो पा रही आपकी आवाज। जी हाँ, मैंने कहा कि अगर जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड की है और सेंसर की है, अरे कर दीजिए, गंभीर विषय पर चर्चा है भाई, थोड़ा गंभीरता से बात रखें अपनी। जो है ना, उनकी मौलिक जिम्मेदारी है कि वो बनाएं कोई चीज जिससे उनको जानकारी नहीं है। गौरव जी आवाज नहीं आ रही। अरुण पांडे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी इसका जो है जानकारी होती है, इसका कोई जो नाम को ऐसा है हमारा ऐसा जानकारी ना हो तो बड़ा तकलीफ होती है। और मनोज जी में रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के डायरेक्टर साहब भी हैं। मनोज जी ने तो संवाद लिखे होंगे तो कोई तो डायरेक्टर भी करता है ना कि कौन से संवाद के लिए होगी। अब रही बात इसकी, उन्होंने तर्क दिया है। अरुण पांडे, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा कि बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा वैसे है। मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आप वाहन रोककर चर्चा पर अपनी जुड़ेंगे, क्योंकि इस तरह जोड़ने से लाभ नहीं होता है। हमारे ऑडियंस इस पूरे मसले पर देख रही है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अरविंद पांडे जो जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, ठीक है, चंचल यादव अपनी बात रखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे बड़ी जी। हंसी आ रही थी। मैं एक बात तो बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूंगा। आज विवेक भाई हमारे दिल के बड़े साफ आदमी हैं जी और सच बताऊं लिटली जी। भाजपा के ऐसे प्रवक्ता हैं, ये ईमानदार आदमी है। लेकिन और ये सही बाकी बात भाजपा बोल रहे हैं। बेईमान है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता हैं जो सच को सच नहीं कह पाते हैं अच्छा, और झूठ को सच कहने लगते हैं। लेकिन कम से कम इनको झूठ की, जो हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी को ट्रेनिंग दी जाती है झूठ की, उनको वो शायद बोलो विवेक कि- भाई नहीं ले पाए हैं। मैं तो इसके लिए जाए- धन्यवाद जाए करता हूँ। रोक के दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष पता है कौन है? जी। वो प्रसून जोशी। लीजिए 11 अगस्त 2017 को बनाया गया। जी और प्रसून जोशी कौन व्यक्ति है, शायद विवेक भाई को जानकारी नहीं होगी, जी। मैं बता देता हूं। जी। प्रसून जोशी वही व्यक्ति है जी। जो भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न विधानसभा चुनावों में बराबर वो कैंपेन करता है। लीजिए सुन लीजिए और बताता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, लीजिए। चेक करवा लीजिएगा। जी। आपने विवेक भाई बहुत अच्छी बात कही कि तथ्यहीन बातें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं तथ्यहीन बातें नहीं, मैं बाकायदा प्रमाण के साथ बात कर रहा जी। हूं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आपको याद होगा ये जी। नारा 2014 वाला, जी। वो प्रसून जोशी ने दिया था। लीजिए। और आज उसी वही प्रसून जोशी लगातार जो है सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बना हुआ है। पहली चीज। और सोचिए, वो प्रसून जोशी जानते हैं क्या है? वो आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत खास आदमी है, लीजिए आदरणीय अमित शाह जी का बहुत खास आदमी है। अच्छा। विवेक भाई, इस बात को जरूर आपको सोचना चाहिए हम्म कि कम से कम ये प्रसून जोशी जो व्यक्ति है, जो इसने पहले पिक्चर देखा होगा, क्योंकि ये पिक्चर जब सेंसर बोर्ड में पहले दिखाई सबसे जाती पहले है, दिखता है, अध्यक्ष उसके देखता बाद जो है, उसके बाद इस मूवी को रिलीज किया जाता है। जी। तो
क्या प्रसून जोशी की क्या रणनीति रही होगी और किसके इशारे मूवी पर केवल रणनीति देखे होंगे, सुने नहीं होंगे। किसके इशारे पर रणनीति मुझे यही लग रहा है। आज देखिए गौरव भाई, सवाल यह है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको देखा होगा ऑस्ट्रेलिया दौरा करके आए हैं, और जिस दिन सिडनी में इन्होंने प्रोग्राम किया उसके अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने 5 राज्यों को बैन कर दिया। जो प्रधानमंत्री का डंका बजता, झूठा वाला डंका, अच्छा। जो मीडिया द्वारा नेटिव किया जाता झूठा है डंका और बजता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाता है। मैं चैलेंज करता हूं विवेक भाई, बड़ी ईमानदारी से आप बताइएगा, 5 राज्यों के छात्रों को बैन कर दिया बिल्कुल, मुझे जानकारी है। उस देश में आप नहीं पढ़ सकते हो जहां पे चलिए, प्रधानमंत्री प्रसून ने जोशी पे डंका आता हूं। बजाया है। प्रसून पहली जोशी पे चीज- आता हूं। हाँ, प्रसून जोशी की बात हो रही चलिए, थी। ठीक है, विवेक सिंह से जवाब देंगे। हाँ, नहीं, देखिए प्रसून जोशी जो है, मैंने आपको बताया कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे जोर और- जोर से बोले भाई, कार्रवाई कराएंगे, पूछ लो हाँ, उनसे और जरा। मैं चैलेंज करता हूं, कम से कम उसको सस्पेंड करना चाहिए। चलिए, ठीक है। और ये कार्रवाई में विकास भाई ने बहुत अच्छी बात तमाम ऐसी मूवी आ चुकी है चंचल भाई। सुनिए, तमाम नहीं, मूवी आ चुकी है, लेकिन काली इस भी आ तरीके चुकी से है। रामायण महाभारत को लेकर के देखिए जी। गौरव भाई, आपने एक बात कही, काली माँ वाला मैं नहीं जानता हूं, जी। मैं देखा भी है मैंने, जी, लेकिन एक बात है जो रामायण महाभारत की है, सबकी आस्था जुड़ी है। मैंने आपको बताया ना कि हम लोग बचपन में जूते चप्पल निकाल के देखते थे, बिल्कुल। पूरे घर परिवार के लोग नहा धो के देखते थे, जी। बगैर नहाए कोई नहीं देखता था रामायण। आपको बता दूं, ऐसी चंचल आस्था यादव, जुड़ी वो हुई है। आस्था अभी ऐसा कोरोना के सम्मान समय में जुड़ा भी हुआ देखी गई है। और इसी कोरोना के समय में लोगों ने देखा है उस और तरह का आंकड़ा ये है कि टीआरपी उस समय जब दूरदर्शन पे रामायण आती थी तो जी। टीआरपी हाई पे रहती थी, और सोचिए, सारे चैनल पीछे हो गए थे। उस आस्था के साथ। वो आस्था और आज सुनिए, भी जिंदा है। वो जो मनोज शुक्ला जो व्यक्ति है, मैं जी। आपको बताऊं, जी। मैं तो सोच रहा हूं कि क्या उसके अंदर श्रद्धा और सम्मान है। जी, वो कैसा व्यक्ति है कि जिस तरीके का बयान देता है, कहता है कि हमारी दादी ऐसे सुनाया करती थी, हमारे गांव के लोग ऐसा सुनाया करते थे रामायण के बारे में। अरे तो इसका मतलब तुम गांव का भी अपमान कर रहे हो अपनी झूठी जो है चलो, कौन सी रामायण प्रॉपर्टी के सुनी है? चक्कर में। उन्होंने कौन सी रामायण सुनी है पता नहीं, ठीक है। पता नहीं कौन सी रामायण सुनी है। प्रसून जोशी पे कार्रवाई करेंगे क्या? फिर विकास मिश्रा को लेता हूँ। अभी आपने जोर जोर से बोला है। जी, गौरव जी, मैंने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया, हाँ, जो पार्टी सत्ता में होती है, जो सत्ता में आने जा रही होती है, अच्छा बहुत से लोग उसकी बिरदावली गाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उन सारे बिरदावली गायकों को आप उस पार्टी का नेता नहीं बता सकते। अच्छा, पार्टी का नेता बनने के लिए पूरा जीवन पार्टी को देना पड़ता, खून पसीने से सिंचना पड़ता है। अच्छा, चाहे वो मनोज मुंशी हो, चाहे प्रसून जोशी हो। कार्रवाई कब होगी? विवेक भाई, प्रसून जोशी सामान्य नेताओं से बड़ा नेता है, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। और सामान्य मैं जो भाजपा कह रहा के हूं, नेताओं उससे से बहुत मेरी बड़ा बात नेता को है। ध्यान से सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता से बड़ा कोई नहीं होता। लीजिए, अब लीजिए क्या अमित शाह भी कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र मोदी भी कार्यकर्ता हैं, लीजिए, और कार्यकर्ता के रोष को, हाँ, ये ट्रेनिंग तो जिस दे समय दी। कार्यकर्ता नाराज हो जाएगा, उसको कोई नहीं समझा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, यहाँ दरबारगिरी नहीं चलती। अरे ये कौन सी बात की आप? हमने किस पे क्या सुन कटाच लीजिए। कर रहे हैं? कटाच कर रहे हैं? मैं, जो हमारे मित्र जो लोग इस पे प्रवचन दे रहे हैं, ऐसे प्रवचन दे रहे हैं? भारतीय अरे मांग कर जनता रहे हैं, प्रवचन पार्टी क्या बोल का- रहे हैं? जी, अरे भाई सुन तो लीजिए। सुना लीजिए। कोई उनको बड़ा नेता बता दे, प्रसून जोशी को, कोई मनोज मुंशी को बता दे। सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष सामान्य मैंने आदमी नहीं दो होता है। शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि जब कोई दल सत्ता में रहता है तो बहुत से भांट बिरदावली गाते हैं। अच्छा, इस देश ने लालू चालसा पढ़ी है, इस देश ने चंद्रा स्वामी की आरती पढ़ी है, लीजिए, मोदी चालीसा भी आया था, मोदी मंदिर भी आया था, वो भी नाम ले लीजिए। लेकिन योगी उसको जी के भी मोदी मंदिर जी ने बनाया भी गया था स्वीकार- अयोध्या में। अरे भाई, उसको उठा के बंद करवा दिया योगी जी ने। वही तो मैं कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कृत्यों को समर्थन नहीं देती। ये भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, यहाँ मोदी चालसा, योगी चालसा, मंदिर, इस सब का हम तो हम लोग समर्थन नहीं करते। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज ही बैन हो जाएगी मूवी। विवेक भाई, बिल्कुल। चलिए, कार्यकर्ता हमारा इस पूरे विषय से उद्वेलित है, बहुसंख्यक समाज आहत है। चलिए, इस फिल्म पे तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए, और ऐसे बेहूदे जो इस तरह की फिल्म बना रहे हैं, और ऐसा सेंसर बोर्ड, जिस जूरी ने इसको देख करके प्रमाणन पत्र दिया है, उस जूरी के सारे मेंबरों को तत्काल सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। चल ठीक मैं है, कह रहा हूँ। चल ठीक है। विकास मिश्रा, देखिए, जो भी अभी बात हुई, जैसा अभी सपा के प्रवक्ता ने बताया, प्रसून जोशी जी जो उसके अध्यक्ष हैं, और उन्होंने सेंसर बोर्ड ने इसको सर्टिफिकेट दिया। निश्चित तौर पर जैसा अभी आप कह रहे थे, शायद उन्होंने सुना ना हो, खाली देखा हो। भैया, अगर शुरुआत में ही देख लेंगे तभी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मूवी किस टाइप की है। देखी होगी, सुनी नहीं होगी। और जिस तरीके के डायलॉग हैं,
तो निश्चित तौर पे मैं तो ऐसे ही बिल्कुल बोलूंगा सड़क छाप है। मुझे एक डायलॉग याद भी है, मैं आपको बोल भी दूं कि उसमें जब इंद्रजीत जो है हनुमान जी से कहता है कि तुम अपने बुआ के बागीचे में आए हो क्या, ये शब्दावली है। ये भारत की शब्दावली नहीं है, भारत की आत्मा पे ही चोट। क्या बात है, भारत की भारत शब्दावली की आत्मा पे चोट है। बिल्कुल। इस तरीके की शब्दावली भारत में ही इस्तेमाल नहीं होती है। जी। तो सड़क छाप लोग जो है अपने भड़ास निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर वो अपने पुरखों को भी इसमें लिप्त करना चाहते हैं तो उससे बेशर्म लोग कोई होंगे नहीं। दूसरी बात, निश्चित तौर पे कोई माफी, चूंकि इससे पहले काली माँ की जो उपहास उड़ाया गया, इस तरीके से शंकर जी के ऊपर भी उपहास उड़ाती हुई कुछ मूवीज आई हैं, उस पर यही हुआ कि उन्होंने माफी मांग ली और उसको छोड़ दिया गया। बिल्कुल निश्चित तौर पे अब माफी नहीं बर्दाश्त होगी, कार्रवाई होनी चाहिए, सेंसर बोर्ड पे होनी चाहिए, उसके जो ओम राउत हैं उन पे होनी चाहिए, खासकर मनोज मुंतशिर जो मनोज शुक्ला लिखते हैं अपने आप को, जिन्होंने न जाने कितने बार रामचरितमानस का पाठ किया होगा, जिनके घर पर रामचरितमानस का पाठ होता होगा, जिनके आसपास लोग रामचरितमानस का पाठ करते रहे होंगे। और निश्चित तौर पर सपा के प्रवक्ता ने जो बताया बिल्कुल सत्य है कि जिस समय रामानंद सागर जी की रामायण आती थी तो हम लोग नहा धो करके बैठते थे, इवन पूजा की वो सामग्री भी लेकर बैठते थे, फूल मालाएं चढ़ाई जाती थी, धूप बत्ती जलाई जाती थी और हाथ जोड़ के पूरे रामायण देखी जाती थी। ये अस्तित्व है उस चीज का, यह हमारी इमोशन फीलिंग है उस चीज के लिए, जिसके लिए आज आपने इस तरीके का कार्य किया है। और निश्चित तौर पे मैं पहले भी कह चुका हूं, सनातन महासभा जिस स्तर पर भी होगा उस स्तर पर जाकर के इस कार्रवाई की मांग करेगी, कार्रवाई करवाएगी। बिल्कुल हम इसके लिए बिल्कुल संकल्प लेते हैं कि हम कार्रवाई निश्चित तौर पर कराएंगे। कोई माफी नहीं, किसी तरीके की माफी नहीं, इस तरीके का आगे न होने पाए इसके लिए बिल्कुल करना पड़ेगा। क्योंकि रामायण में एक सीन भी है, रामायण में कहा गया है कि विनय न माना जलट जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सतोप तो भय बिन हो न प्रीत। अब भय की आवश्यकता हो गई है और निश्चित तौर पर भय लाना पड़ेगा। विवेक श्रीवास्तव, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जिस तरह से अन्य दल भी इस फिल्म के विरोध को लेकर आ गए हैं, तो आपकी जो एक हिंदुत्व की जो नीति है उसको भी यहाँ पर पूरी तरह से अब सेंध लगती नजर आ रही है? ये पूरे मुद्दे का दूसरा एंगल है। विवेक श्रीवास्तव, शायद विवेक श्रीवास्तव संपर्क टूट गया है। विरोध सिंह जी। नहीं, देखिए इस प्रकार की कोई पूरी, मैंने कहा इसमें शुरू से ही जो भी जिम्मेदार लोग थे, फिल्म बनाने से लेके उसको बाजार से लेके और सेंसर बोर्ड से हुए जिम्मेदार लोग जो जुड़े थे, सबने अपने स्तर पर लापरवाही नहीं की। मैं तो लापरवाही नहीं कहूँगा, जानबूझ के इस प्रकार का एक षड्यंत्र किया है कि हिंदू भावनाओं को, बहुसंख्यक भावनाओं को, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का काम किया है। तो इनकी जिम्मेदारी तो सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, सरकार का है। जो भी संवैधानिक दायरे में हो सकता है उन पर कड़ी कार्रवाई करें। बाजार का हम लोग इस पिक्चर देखिए, इस पिक्चर के प्रमोशन के लिए, इस पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूशन और इस पिक्चर की बाजार से जुड़े हुए लोग, हम सभी लोग ये मांग करते हैं कि कोई भी जनता इनको बाजार का कोई समर्थन ना दे, इनको ना देखे, नहीं तो इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे और लगातार किसी ना किसी बहाने ये इस प्रकार का षड्यंत्र करते रहेंगे, मजाक करते रहेंगे। इसको पूरी तरीके से खारिज करने का। आपको लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस और सपा और अन्य दल जिस तरह से यहाँ पर इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व की तरफ, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, और ये आपके लिए ऐसा ना हो कि आने वाले समय चुनौती बन जाए, क्योंकि सेंध भी लग सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी उसी पटकथा पे चल रहे हैं जिस कभी पटकथा पे आप भी लगातार चलते आ रहे हैं। जी विवेक श्रीवास्तव, आपको मेरी आवाज आई है? विवेक श्रीवास्तव, आपको मेरी आवाज आई है? शायद संपर्क नहीं। विकास, अभी बात पूरी करें। जी भैया, एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो इस समय देखने को मिल रही है, जैसा कि अभी हो रहा था, इससे पूर्व क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई, तो एक बहुत ही अच्छा पहलू जो देखने को मिल रहा है कि आज कांग्रेस, सपा और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एकजुट होकर के बात कर रहे हैं, एकता को लेकर के बात कर रहे हैं। इसकी बड़ी आवश्यकता थी और मुझे उम्मीद है कि विपक्ष भी हमारे साथ आएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर सियासी नजर तो नहीं आ रही है एकता? भैया सियासी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, परंतु मुद्दा ये है कि अगर किसी भी एक मुद्दे पर हम एकजुट हो सके हैं तो ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं भारत के लिए। और इसी तरीके से आगे भी हमको एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। राजनीति अपनी अलग है, लेकिन राजनीति के अलावा जब भी देश की बात आए, देश की अस्मिता की बात आए, देश की आत्मा की बात आए, तो इसी तरीके से एकजुटता दिखाई पड़नी चाहिए। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, चंद्र कुछ बोलना चाह रहे थे आप? देखिए, एक और चीज, एक गौरव जी, एक आपने देखा बड़ी न्यूज फैली थी, बहुत टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट बहुत लोगों को दिए गए हैं। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों को टिकट बट रहा है फ्री में ले लो, 5 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, इस तरीके से लोग बांट रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि आपको याद होगा
आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने केवल एक बात कही थी, एक चौपाई को लेकर उन्होंने बात कही थी, केवल एक सिंपल एक चौपाई की जिक्र किया था और कोई बात नहीं हुई है। मैं चैलेंज करता हूं चैनल के माध्यम से आपके, और उस चौपाई को लेकर के और हिंदू महासभा के लोगों ने जिस तरीके से उनका सर कलम करने के लिए बाकायदा लेटर जारी किया, बाकायदा फतवा जारी किया, बाकायदा सब कुछ जारी किया, तो मैं ये जाना सोची इतना बड़ा मुद्दा है। नहीं चंचल भाई, यहाँ पे टोकना चाहूंगा, आपने शायद पूरा सुना नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि रामचरितमानस को जो है बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, उसको जला नहीं प्रतियां जलाई गई यहाँ पर। बिल्कुल सुनिए, उस चौपाई की बात नहीं करी तो उन्होंने कहा रामचरितमानस को जला देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। उसके बाद अनवरत वो कहते चले आ रहे हैं, लगातार वो कहते चले आ रहे हैं, आज भी उनकी यही सोच है, उसको इससे शामिल ना करें। नहीं, मैं शामिल नहीं कर रहा हूं, मैं शामिल नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे हम आप एकजुट होकर किसी मुद्दे बात कर रहा हूं। देखिए, हम लोग हमेशा झूठ को झूठ करने वाले लोग हैं, सच को सच कहने वाले लोग हैं। जो गलत है गलत है। मैंने आपको बताया, समाजवादी हमारे नेता अगर आप ये बात नहीं कहते भैया तो बिल्कुल मान लेते। और रही अखिलेश यादव जी की बात, तो उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं करी, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पदोन्नत करके रखा गया है। तो इसलिए ये राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, राजनीतिक मुद्दा इसको ना दें, क्योंकि ये दूसरा मुद्दा, उसके बारे में बात करें। क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बात करना शुरू करेंगे तो उसके बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। मैं वही बात करना चाह रहा हूं, मानस को जलाने का प्रयास उन्हीं की वजह से हुआ है, उन्हीं के वक्तव्य की वजह से हुआ है। अभी कल ही घटना है, अभी कल ही घटना है, 1 मिनट, अभी कल ही घटना केदारनाथ में आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रही है, आपने शायद दिखाया भी होगा चैनल पे। एक महिला ने जो है जिस तरीके से गर्भगृह में जाकर के पैसे उड़ा रही है, ऐसे नहीं होता है, और उसमें गाना चल रहा है, म्यूजिक, वो वीडियो पूरे देश में वायरल हो रही है। तो देश में केवल एक जगह आस्था सा खिलवाड़ नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, तभी होता है जब एक स्तर पे बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां सरकार किसकी है? आप लोग आइकॉन है, आप लोग जो है सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो सत्ता में आते हैं वो आइकॉन है यूथ के लिए। अगर आपके मुख्यमंडल से ऐसी बात निकलेगी तो निश्चित तौर पे आगे जाएगी। इसीलिए मैं आप लोग सतर्क करता रहता हूँ, कोई भी वक्तव्य दे सोच समझ कर दें, क्योंकि जो आप कहेंगे वही आगे फलित। मैंने आपको बताया, ऑन रिकॉर्ड बताया है, आप देख लीजिए गर्भगृह में किस तरीके से, गर्भगृह में किस तरीके से महिला पैसे बांट उड़ा रही है, बहुत सहजता से पूरी बात डाइवर्ट कर दी। लेकिन उससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर एक तरफ विरोध, फिल्म को लेकर विरोध, आपकी आस्था यहाँ पर ठेस पहुंची, तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह बयान दिए उसको लेकर अखिलेश यादव का मुख्य समर्थन जो था, पदोन्नत किए गए जो विकास मिश्रा ने कहा है, कहीं ना कहीं उस पर भी यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। ठीक है, मनोज सिंह आखिरी कमेंट दे दीजिए। नहीं, देखिए, इस प्रकार की घटना नहीं हो और इसके लिए कोई बात नहीं। अगर करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं तो इन पर एक जिम्मेदारी नहीं, गौरव जी, जिम्मेदारी तय करने का काम आ गया है। अच्छा। अभी अरविंद जी का मकसद वो कह नहीं पाए ठीक से कनेक्शन की वजह से, लेकिन वो यही बचाव करते कि नहीं, हमें तो क्रिएटिव लोग हैं, हम रचनाकार हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप रचनाकार हैं तो सीमाएं मर्यादाएं आपके लिए भी हैं। जब तक लोगों की भावनाएं, लोगों के प्रेरणा के जो स्वरूप हैं, जो जिसको भगवान मानते हैं, आस्था का केंद्र मानते हैं, अगर आप उन पर कुठाराघात करने का सोची समझी रणनीति के तहत केवल अपने बाजार को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपने कद को बढ़ाने के लिए अगर उनका इस्तेमाल, इतना घटिया इस्तेमाल करेंगे तो आपको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और हम लोग सहने वाले नहीं हैं। और इससे जुड़े हुए सेंसर बोर्ड से लेके इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी बड़ी कार्रवाई करें। ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और चर्चा थी यहाँ पर आदि पुरुष पर। आदि पुरुष जिसको पहले भी तमाम विवादों के चलते रोक दिया गया था, और जब बाद में रिलीज हुई उसके बाद अब संवाद पर विवाद, और संवाद ऐसे कि जिनको केवल एक ही शब्द कह सकते हैं, सड़क छाप। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन पर आधारित रामायण को देखते हुए उसी व्यवस्था पर, उसी चरित्र पर, उसी कथानक पर एक फिल्म बनाई जाती है और सड़क छाप शब्दों का प्रयोग करके स्पष्ट कर देती है कि आज भी हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं पर फिल्म बनाना, उपहास करना बड़ा आसान हो गया है। पर समय आ गया है कि इस तरह की फिल्मों को बैन किया जाए। समय आ गया है कि सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई की जाए, और समय आ गया है जिसने इस फिल्म को प्रमाण दिया उस पर भी विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप संदेश नहीं देंगे तो इस तरह के उपहास बनते रहेंगे, इस तरह के मजाक बनते रहेंगे। क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं, समाज को संदेश देती हैं, और अगर संदेश खराब जाएगा तो उसका असर भी हमारी आम जनता पर नजर आएगा, सामाजिकता पर नजर आएगा। इससे बने रहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, संघर्ष करते हुए इस तरह की फिल्मों को बैन कराने के लिए आगे आइए। क्योंकि यहाँ पर केवल सियासत नहीं बल्कि धार्मिक व्यवस्था भी है। धर्म के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो उस पर
अब प्रतिक्रिया देने का समय आ गया है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म को मानने का अधिकार और धर्म के सम्मान का अधिकार हमारे देश का संविधान हमको देता है और इसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।